नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में सेनापति ग्रह मंगल जिस भाव से दशम विराजमान होता है, उस भाव से मिलने वाले सुखों में जातक की वृद्धि करता है। देखिए, मंगल सेनापति ग्रह राजा के बाद सबसे अधिक शक्तियां जिसके पास होती हैं वो है सेनापति। यानी जन्म कुंडली में सूर्य के बाद सबसे अधिक शक्तियां मंगल के पास होती हैं। इसलिए जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में विराजमान होता है, वो या तो बड़े सरकारी अफसर होते हैं या राजनीति में उनका एक अच्छा नाम होता है। कुंडली में मंगल जिस भाव से दशम भाव में होता है, उस भाव को शक्तिशाली बनाता है। कुंडली में जब भी मंगल 4-10 का संबंध बनाता है तो यह पिछले जन्म में उस भाव से संबंधित किए गए शुभ कर्मों को दर्शाता है। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। लगन से शुरू करते हैं। प्रथम भाव से मंगल लगन में हो तो भाई ये चौथे भाव से दशम हुआ तो ये चौथे भाव को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जातक की जो मनोकामनाएं होंगी जीवन में, अधिकतर जातक की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अपने परिवार में जातक का अच्छा इज्जत मान सम्मान होगा। जातक का जो मन होगा मजबूत होगा, छोटी छोटी बातों से अशांत नहीं होगा। घर का सुख अच्छा होगा। अगर दूसरे जोग अच्छे ना हो तो थोड़ी देर सवेर हो सकती है, लेकिन अच्छे घर का सुख होगा। जमीन जायदाद का सुख होगा। जातक को अच्छे सपने आएंगे। अगर गांव में रहता हो तो दूध देने वाले जो पशु होते हैं, जैसे गायें हो गई, भैंसें हो गई, बकरियां होगी, उनमें इजाफा होगा। जमीन जायदाद में वृद्धि होगी। जातक को वाहन का सुख, खास तौर पर पुराने जो वाहन होते हैं जो रीसेल किए जाते हैं, वो जातक के लिए अधिक शुभ होंगे। माता की उम्र के लिए भी लगन का मंगल अच्छा है। माता की बीमारियों से भी रक्षा करता है जब मंगल जातक के प्रथम भाव में विराजमान होता है। अब भाई दूसरे भाव पर आते हैं। मंगल दूसरे भाव में हो, जब दूसरे भाव में मंगल विराजमान हो तो ये पंचम भाव से दशम बनता है। जो दूसरा भाव है, पांचवें भाव से दशम बनता है, जिसके कारण जातक की जो विचार शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है, वो बहुत उत्तम होती है। तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। किसी से बहसबाजी हो जाए तो इस तरह की दलीलें देगा कि सामने वाले को उसका जवाब नहीं आएगा। बड़े बड़े जो वकील हुए, टीचर हो, गीत लिखने वाले, उनकी कुंडलियों में मंगल दूसरे भाव में देखा गया है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है और याद शक्ति अच्छी होती है। विद्या के लिए भी अच्छा योग है। ये दूसरे भाव में मंगल हो तो भाई प्रेम संबंधों से होने वाली बदनामी से बचाता है। प्रेम संबंधों में मिलने वाले नुकसान से बचाता है। प्रेम संबंधों में जातक को कोई जूझ नहीं कर पाता।
अगर जूझ करने की कोशिश करता है तो जातक को उसकी चाल समझ आ जाती है। जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, अपने अच्छे गुणों के कारण समाज में प्रसिद्ध होता है। इसके अलावा ईमानदार होता है, खास तौर पर गरीबों से, जरूरतमंद लोगों से उसका व्यवहार हमेशा ईमानदारी से भरा हुआ होगा। जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं होगी कि जहां से भी धन मिल सकता है वहां से जातक को धन मिलता है। संतान की तरक्की के लिए भी दूसरे भाव में मंगल भाई अच्छा है, संतान भी जातक की तरक्की करती है। तीसरे भाव में मंगल हो भाई तो ये छठे भाव से दसम भाव बन गया। तो जातक शत्रु हंता होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधेरे का नाश हो जाता है, इसी तरह जातक के जीवन में उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजनीति के क्षेत्र में जातक कामयाबी हासिल करता है, जहाँ राजनीतिक लोगों से जातक के अच्छे संबंध होते हैं, उनसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। तीसरे भाव में मंगल हो तो दूसरी जाति के लोग, यानी वो लोग जिनकी जाति जातक की जो जाति है उससे भिन्न हो, उस जाति के लोगों से जातक को बहुत लाभ होता है। वो दिल से जातक की मदद करते हैं। तीसरे भाव में मंगल गुड इम्यून सिस्टम होता है, यानी रोगों से लड़ने की अच्छी शक्ति होती है, क्योंकि पंचम से दसम भाव आ गया। पंचम से दसम होने के कारण भाई बहन और आसपास के लोग कितनी भी कोशिश कर ले जातक की तरक्की में रुकावट डालने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। जातक तरक्की करता रहता है और हाथी की मस्त चाल चलता रहता है। पंचम से दसम होने के कारण अपमान से बचाव करता है। जाने अनजाने जीवन में भाई गलत कार्य भी हो जाते हैं, तो उससे जातक का बचाव करता है। चोट से बचाव करता है। जातक कहीं गिर गया तो बड़ी चोट छोटी चोट में बदल जाती है। चोरी से बचाव करता है। जातक को पता भी नहीं चलता कि कब उसका चोरी से बचाव हो गया। अगर नौकरी करता हो तो वहां पूरा दबदबा बना रहता है। चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस में भी जातक का पूरा दबदबा बना रहता है। इसके अलावा सरकारी शक्तियों का भी जातक लाभ उठाता है। खुद सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर सकता है, जहाँ बड़े बड़े सरकारी अफसरों के साथ जातक के अच्छे संबंध होते हैं। चौथे भाव में मंगल हो भाई, चौथे भाव में मंगल हो तो ये सप्तम भाव से दसम भाव बन गया। तो शादी के बाद जो जातक का जीवन साथी होता है उसकी बहुत तरक्की होती है। जीवन साथी गुणवान होता है और बुरे वक्त में जातक का जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर जातक के साथ खड़ा रहता है। वैचारिक मतभेद थोड़े हो सकते हैं, लेकिन जब भी जातक पर कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे अधिक बचाव उसका जीवन साथी करेगा। इसके अलावा सप्तम भाव से दसम होने के कारण जातक दूरदर्शी होता है, यानी जातक की जो योजनाएं होती हैं, जो प्लानिंग्स होती हैं, बहुत उम्दा होती है। अपनी प्लानिंग के कारण, योजनाओं के कारण जीवन में बहुत तरक्की हासिल करता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में जातक की विजय होती है। सरकार में जातक का मान सम्मान होता है। राजनीति में हो या खुद किसी सरकारी पद में पर विराजमान हो जाता है। साझेदारी के कामों में भी जातक को लाभ होता है, जब भाई मंगल चौथे भाव में विराजमान हो, क्योंकि ये सप्तम से दसम हो गया। इसके अलावा जातक अपने जीवन में संपत्ति का
प्रॉपर्टी का निर्माण करता है, अपने खुद के बल पर प्रॉपर्टी का निर्माण करता है। ताई से आशीर्वाद लेता रहे और ताई से जितना प्यार होगा, जितने अच्छे संबंध होंगे, या रिश्तेदारी में कोई बूढ़ी औरत, उससे जितने अच्छे संबंध होंगे, जितना आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही वही जातक को जीवन में लाभ प्राप्त होगा, उतना ही जातक जीवन में उन्नति करेगा। अब तक हम 4 भावों पर चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव में भाई मंगल हो तो ये अष्टम भाव से दसम हो गया। तो जब अष्टम भाव से दसम हो गया तो जीवन में सभी कार्य, जब स्कूल में एडमिशन होगी तब से लेकर बुढ़ापे तक जीवन में सभी घटनाएं, सभी काम अचानक ही होंगे। अचानक ही बिना किसी प्लानिंग से जातक के कार्य बनते जाएंगे। वो कहते हैं ना, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इस तरह का जातक होगा जिसके पंचम भाव में मंगल हो। मुसीबतें आती आती टल जाएंगी, पूरा एक बार सीन बन जाएगा, परिस्थितियां बन जाएगी कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन ईश्वर की ओर से कोई ना कोई इस तरह का चमत्कार हो जाएगा कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आते आते टल जाएगी। जातक को जीवन में अचानक धन लाभ, अचानक संपत्ति का लाभ होता रहेगा और बिना कमाया धन या किसी रिश्तेदार की मौत के बाद धन का लाभ जातक को होगा। पंचम भाव में मंगल अष्टम से दसम हुआ। जातक की सिक्स्थ सेंस, यानी होने वाली घटनाओं का अंदाजा जातक को पहले ही लग जाता है। उसके संकेत जातक को पहले ही मिल जाते हैं कि अच्छी घटना घटने वाली है या बुरी घटना घटने वाली है, और उसके हिसाब से जातक अपने आप को तैयार रखता है। जिस घर में, जिस मकान में जातक रहता है, वो जातक के लिए भाग्यशाली होता है। इसलिए पंचम भाव में मंगल हो, अष्टम से दसम होने के कारण जातक को ये सलाह दी जाती है कि वो जिस मकान में रहता है, चाहे छोटा ही हो, जल्दी जल्दी उसको चेंज ना करे। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पड़ी नया मकान ले या बड़ा मकान ले, नहीं तो जिसमें रहता है उसी में रहे, जातक के लिए अच्छा होगा। अष्टम से दसम होने के कारण वो क्षेत्र जो किसी दूसरे को मृत्यु से बचाते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए या मेडिकल लाइन से संबंधित अन्य काम हो गए, नर्स होगी, केमिस्ट हो गए, उनकी कुंडलियों में मंगल पंचम भाव में देखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर ससुराल पक्ष से लाभ होगा। और जहां तक देखा गया है कि जो व्यक्ति जातक को जानता भी नहीं होगा, जान पहचान का भी नहीं होगा, आवश्यकता पड़ने पर वो भी जातक की भाई सहायता कर देता है। छठे भाव में मंगल हो, छठे भाव में मंगल हो तो भाई ये नवम भाव से दसम हुआ, तो नवम भाव से दसम हुआ, नवम भाव की वृद्धि करेगा, जातक भाग्यशाली होगा। जब भी आवश्यकता होगी उस समय जातक का भाग्य जातक का साथ देगा। राजनीति में, चुनावों में जातक को कामयाबी मिलेगी। जातक की चालें इस तरह की होगी कि दुश्मन समझ नहीं पाएंगे। नवम भाव से दसम होने के कारण चाहे जातक के पास पैसा कम हो, लेकिन समाज में इज्जत मान सम्मान उम्दा होगा। जातक परोपकारी होता है,
विनम्र होता है, जरूरतमंदों की सहायता करने वाला होता है, जो घर का पूजा स्थल होता है जिसमें बैठकर, जैसे ये कह ले कि घर में जो हम छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, उसको आप अधिक से अधिक सुंदर, अधिक से अधिक आरामदायक बनाएं। अगर क्षमता है तो एसी वगैरह लगवाएं और वहां बैठकर ईश्वर का नाम ले, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। भाग्य और आपका उम्दा हो जाएगा। लंबी यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आप धार्मिक स्वभाव के हैं। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाकर माथा रगड़ना है या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर माथा रगड़ना है। धार्मिक होने का अर्थ ये है भाई, किसी जरूरतमंद की मदद करनी है, किसी गरीब की मदद करनी है, किसी को दुखी देखकर आपका मन भी दुखी होता है, तो आप धार्मिक कहला जाते हो। इसके अलावा नवम से दसम होने के कारण बदनामी से बचाता है मंगल छठे भाव में, दुर्घटनाओं से बचाता है और समाज में जातक की जो छाप होती है बहुत अच्छी रहती है, इज्जतमान बहुत अच्छा रहता है। तो भाई अब तक हम 6 भावों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब 7वें भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो तो ये दसम भाव से दसम हुआ। सप्तम भाव दसम भाव से दसम हुआ तो दसम भाव की वृद्धि करेगा। जातक शक्तिशाली होगा, क्योंकि जो दसम भाव है केंद्र स्थानों में से सबसे शक्तिशाली केंद्र स्थान है। सरकारी अफसरों से लाभ होगा, राजनीति से लाभ होगा, या तो खुद किसी अच्छे सरकारी पद पर होगा, राजनीति के क्षेत्र में होगा, या राजनीति के लोग होंगे जो बड़े बड़े, उनसे अच्छे संबंध होंगे, या सरकारी टेंडर वगैरह लेकर सरकारी धन प्राप्त करेगा जातक। जातक की हुकूमत चलेगी, जो कह दिया वो हो गया। जातक के कार्य क्षेत्र में जातक का दबदबा बना रहेगा और जो भी उसका कार्य क्षेत्र होगा, जो भी काम करता होगा, उसमें जातक पूरी तरह से परफेक्ट होगा, पूरी तरह से दक्ष होगा। जातक होशियार होगा, चालाक होगा और आवश्यकता पड़ने पर किसी के भी साथ होशियारी कर सकता है, चालाकी कर सकता है, छल कपट कर अपना काम निकलवा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी हैसियत को समाज में कायम रखने के लिए किसी को भी धोखा जातक दे सकता है और दूसरा बंदा जातक की चालों को समझ नहीं पाएगा कि ये जातक क्या कर रहा है। मगर एक ब्यूटी है, सप्तम भाव में मंगल हो, दसम से दसम है, जातक किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी को धोखा भी देगा तो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए देगा, किसी का काम बिगाड़ने के लिए नहीं देगा। इसलिए समाज में जातक का अच्छा नाम होता है, उसकी जो रेपुटेशन होती है समाज में बहुत अच्छी होती है। साम दाम दंड भेद इन सभी में जातक माहिर होता है और लोग जातक की सलाह लेकर कार्य करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। अष्टम भाव पर आते हैं भाई। अष्टम भाव में मंगल हो तो ये 11वें भाव से दसम हो गया, 11वें भाव से दसम हो गया तो 11वें भाव की वृद्धि करेगा। आमदनी के लिए अच्छा, आमदनी के एक से अधिक सोर्स होंगे, यानी कि 2 साधनों से जातक को उसके जीवन में
प्रयासों की प्राप्ति होती रहेगी। जातक का जो मित्रों का सर्कल होगा, जो सोशल सर्कल होगा, वो अच्छा होगा। हर क्षेत्र के लोग जातक के मित्र होंगे और आवश्यकता पड़ने पर जातक की मदद करेंगे। मित्रों की सहायता से जातक अपने जीवन में सफल होगा। अष्टम भाव में मंगल हो, 11वें से दसम हो गया, तो जीवन में तरक्की करने के लिए कई शुभ अवसर, कई सुनहरी मौके जातक को प्राप्त होंगे और जातक उनसे लाभ उठाएगा। जीवन में अचानक बड़ा धन प्राप्त होगा जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अचानक ही प्रॉपर्टी का निर्माण होगा और बचपन में जातक ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास इतना कुछ होगा। बुढ़ापे तक वो इतनी संपत्ति का निर्माण कर लेगा। आवश्यकता की जो पूर्ति है बहुत आसानी से हो जाएगी। जिस चीज की जातक आवश्यकता महसूस करेगा कि मेरे पास इस वस्तु की कमी है, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी वो कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जातक कूटनीतिक होगा। उसको पता होगा किससे किस तरह व्यवहार करे कि उसका कार्य सिद्ध हो जाए। इस कालयुग में कैसे जीवन व्यतीत करना है जातक को पता होगा। इसके अलावा जातक किंग मेकर होते हैं, यानी दिमाग में थोड़ी शातिरता भी होती है कि किसी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छे सलाहकार होते हैं। जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उनके सलाहकारों की कुंडलियों में अष्टम भाव में मंगल देखा गया है। इसके अलावा जो चुनावों में प्लानिंग बनाते हैं उनकी कुंडलियों में भी अष्टम भाव में भाई मंगल देखा गया है। आगे चलते हैं। नवम भाव। नवम भाव जो हुआ वो 12वें भाव से दसम हुआ। तो नवम भाव में मंगल हो, 12वें भाव की वृद्धि करता है। मोक्ष का भाव है 12वां भाव। जीवन मरण के चक्रों से मुक्ति दिलाने वाला है 12वां भाव। एक उम्र के बाद जब 55-60 साल की जातक की उम्र हो जाती है तो जातक का ध्यान इस मृत्यु लोक से हट कर अच्छे कामों की ओर चला जाता है, क्योंकि जीवन में जातक ने ठोकरें बहुत खाई होती हैं। तो उसको पता होता है कि इस मृत्यु लोक में तो हम 4 दिन के मेहमान हैं और अपना अगला जन्म संवारने की ओर जातक का ध्यान चला जाता है और जातक अच्छे कर्म करने शुरू कर देता है और काफी हद तक मृत्यु के बाद अच्छा जीवन प्राप्त करने में जातक कामयाब भी हो जाता है। इसके अलावा नवम भाव में मंगल हो तो 12वें भाव की वृद्धि करेगा। 12वें भाव से दसम हो गया तो शैया सुख जवानी में अच्छा मिलता है। सेक्स का आनंद भी अपने जवानी में जातक को अच्छा मिलता है। यात्राओं से लाभ होता है। विदेश में जातक तरक्की करता है। विदेश की राजनीति में भी अगर चाहे तो जातक तरक्की करता है। अतिथियों का जितना मान सम्मान करेगा, घर कोई भी आ जाए, अमीर हो या गरीब हो, उनका जितना मान सम्मान करेगा उतना ही जातक अपने जीवन में तरक्की हासिल करेगा, जीवन में कामयाब होगा। इसके अलावा 12वें भाव से दसम भाव, नवम भाव में मंगल हो तो पड़ोसियों से या जो उसके आसपास के लोग होते हैं उससे जातक को अपने जीवन में बहुत सहायता प्राप्त होती है, जिसके कारण जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। तो भाई 9 भावों तक हम चर्चा कर चुके हैं अभी तक।
7, 8, 9 भावों तक अभी तक चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं जी 10वें भाव के ऊपर। 10वें भाव में मंगल हो तो ये पहले भाव से 10वां भाव हुआ, यानी लगन को स्ट्रॉन्ग करेगा। लगन ऑल इन ऑल, पूरी कुंडली का मालिक लगन है। तभी तो शास्त्र में लिखा है कि जिसके 10वें भाव में मंगल हो वो कुल दीपक होगा, कि और सभी ग्रह अगर अशुभ हो और शुभ मंगल 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो इस तरह का होगा कि जैसे आकाश में सभी तारे एक तरफ और चंद्रमा एक तरफ। तो भाई 10वें भाव में मंगल लगन से 10 हो गया तो सोने पर सुहागे वाली बात होगी, विन विन वाली सिचुएशन होगी। हर क्षेत्र में जातक का सिक्योरिटी गार्ड होगा, सेनापति होगा। कोई भी क्षेत्र हो, रोजगार का हो, घरेलू मामले हो, मित्रों का सर्कल हो, इज्जत मान हो, बदनामी से बचाना हो, हर क्षेत्र में जातक की रक्षा करेगा, जातक की हैसियत बनाए रखेगा। समाज में जातक की अलग ही छाप होगी। रोगों से जातक की रक्षा करेगा। बड़े रोगों को छोटे रोगों में बदलने की क्षमता होगी। जातक व्यवहार कुशल होगा, सभी के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। पात्र के साथ अच्छा व्यवहार, कुपात्र के साथ बुरा व्यवहार। यानी जहां डंडा उठाने की लोड़ होगी, आवश्यकता होगी, वहां डंडा भी उठा लेगा, और जहां विनम्रता की आवश्यकता होगी वहां विनम्र रहेगा। परोपकारी होगा, गरीबों की हमेशा मदद करने वाला होगा। किसी के साथ अन्याय होता हो तो उसकी मदद करने वाला होगा। भीड़ में से जातक की अलग ही पहचान हो जाएगी जिसके 10वें भाव में मंगल होगा। लगन से 10वें भाव होने के कारण, क्योंकि लगन धन को दर्शाता है, लगन का भाव मजबूत हो गया, जातक धनी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जातक को अपने घर की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए तो मंगल जातक की सुरक्षा की ओर ध्यान देगा। यानी गेट वगैरह मजबूत लगाए, चार दीवारी वगैरह मजबूत करवाए तो मंगल और भी शुभ फल देगा। जातक साहसी होगा और कूटनीतिक होगा, नीति से काम करेगा जीवन में, और जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। अगले भाव की ओर चलते हैं भाई। 11वें भाव में मंगल हो, 11वें भाव में मंगल हो तो दूसरे भाव से ये 10 मान जाएगा। धन के भाव की, कुटुंब के भाव की, वाणी के भाव की वृद्धि करेगा। संचित धन होगा जातक के पास, तिजोरी का धन होगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, वाणी उम्दा होगी। इस तरह की वाणी की सभी को अपने बस में कर ले, सभी को सम्मोहन कर ले। अच्छे अच्छे भोजन पदार्थों का, खाने पीने का शौकीन होगा, और जातक को मिलते भी रहेंगे, प्राप्त भी होते रहेंगे। समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, मान सम्मान होगा। अपने कुटुंब में, अपने खानदान में जातक आदरणीय होगा। जातक के मुख पर एक अलग ही आभा होगी, अलग ही लालिमा होगी। जीवन में कितने भी दुख आए फिर भी जातक का जो मुख होगा वो मायूस नहीं लगेगा, मुख पर लालिमा ही रहेगी। परिवार के सदस्यों का ध्यान रखने वाला, उनका फिक्र करने वाला होगा, और जातक को पता होगा कि परिवार के किस सदस्य को किस वस्तु की आवश्यकता है, और जातक पहले ही उसकी आवश्यकता की
पूर्ति करने के लिए तत्पर रहेगा और जितना उसमें क्षमता है परिवार के सदस्यों की सहायता ही करेगा। आखिरी भाव बचा भाई, जल्दी से उस पर भी चर्चा। 12वें भाव में मंगल हो तो ये तीसरे भाव से 10वां भाव हो गया, तो तीसरे भाव की वृद्धि करेगा भाई। 12वें भाव में मंगल हो तो जातक पराक्रमी होगा, अपनी मेहनत से धन कमाने वाला होगा, जातक अपने फर्ज को निभाने वाला होगा, जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं होगा। जो काम जातक को सौंप दिया जाए उसको पूरी जिम्मेदारी से करेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 12वें भाव में मंगल हो को तो किसी के साथ अपने मन में बैर न रखे। अगर किसी के साथ बैर रखेगा तो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटेगा और दोनों पक्षों का नुकसान होगा। भाई बहन भी तरक्की करेंगे जातक के, जिसके 12वें भाव में मंगल होगा। यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। इस तरह के कार्य जिसमें यात्राएं करनी पड़ती हो उसमें जातक को लाभ प्राप्त होगा। मकान के लिए भी अच्छा है, सुंदर मकान होगा। गुप्त शत्रु होंगे इसमें कोई शक नहीं है, और जातक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन अधिक नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगे। थोड़ा बहुत नुकसान करवा सकते हैं, थोड़ी बहुत मानसिक चिंता दे सकते हैं, जिसके कारण थोड़े बहुत डॉक्टरों के चक्कर लग सकते हैं, लेकिन अधिक नुकसान करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा जिन बहनों की कुंडली में 12वें भाव में मंगल है, आंखों की पलकें उनकी सुंदरता का जितना ध्यान रखें, केमिकल का उपयोग नहीं करना, नेचुरल वे से अपनी पलकें सुंदर बनाकर रखें आंखों की, तो उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव से 10वें भाव में मंगल होता है उस भाव की वृद्धि करता है, क्योंकि उस भाव से संबंधित पिछले जन्म में जातक ने अच्छे कार्य किए होते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।